खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रूस के 100 जंगी हेलीकॉप्टर्स तालिबान के हवाले कर दिए गए। रूस की खौफनाक चाल पर अमेरिका में कोहराम बर्पा हो गया। तालिबान इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से बड़ी जंग जीतने की सलाहियत रखते हैं। रूसी हुक्काम के इस दावे पर आलमी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। सवाल यह है कि क्या रूस ने अपने जंगी हेलीकॉप्टर्स तालिबान को खुद फराहम किए या फिर तालिबान ने इन्हें रूस से खरीदा है। आज हम आपको इसी हवाले से अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तालिबान के काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद रूस बगौर इस बात का जायजा ले रहा है कि वो अफगानिस्तान की इस सूरत हाल से कैसे फायदा उठा सकता है, जिसमें मौके भी हैं और खतरात भी। गो कि मास्को ने तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है, मगर हैरान कुन तौर पर रूसी हुकाम तालिबान से कई मुलाकातें भी कर चुके हैं। हत्ता कि जंगजू ग्रुप यानी तालिबान को मास्को भी मदऊ किया गया था। अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो अफवाज के इनखिला के अमल से जहां मगरबी ममालिक को ये तशवीश है कि अफगान खवातीन और लड़कियों को तालिबान के ताकत में आने के बाद जबर के हालात का सामना हो सकता है, रूस भी इस सूरत हाल से मुतल्लिक एक नरम अंदाज अपनाए हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा मार्गरेट बशीर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए रूसी मंदूब ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक कहा कि हमें सूरत हाल के बारे में खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। काबुल में रूस का सिफारत खाना मामूल के मुताबिक काम करता रहेगा। रूस का मुफाद अफगानिस्तान में एक तेज तर पुरअमन हल, इस्तेहकाम के लिए कयाम और जंग के बाद मुल्क की बहाली से वाबस्ता है। रूसी मंदूब ने सलामती कौंसिल को बताया कि हम यहाँ जोर देना चाहेंगे कि रूसी फेडरेशन सिर्फ उन अफगान सियासी कुव्वतों से बातचीत करेगी जो दाइश, अल-कायदा या इससे जुड़े ग्रुपों से ताल्लुक ना रखती हो। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस और तालिबान के हवाले से एक और अहम खबर भी गर्दिश कर रही है कि रूसी साख्ता 100 के करीब जंगी हेलीकॉप्टर्स तालिबान के पास मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक रूस की असलहा बरामद करने वाली एक सरकारी कंपनी के सरबराह ने कहा है कि तालिबान ने 100 से ज्यादा रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर्स को कब्जे में ले लिया है, मगर देखभाल के लिए माहिर अमला न होने और स्पेयर पार्ट्स तक बहुत कम रसाई की वजह से तालिबान इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अफगान फौज को जेर करने के बाद तालिबान ने असले और गाड़ियों के बड़े जखीरे पर भी कब्जा किया, जिसमें कम से कम 100 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में बताया गया कि ये रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर अमेरिका ने अफगान मुसल्लह अफवाज के लिए खरीदे थे, क्योंकि ये निस्बतन सस्ते हैं, जबकि इन्हें अमेरिकी साख्ता UH-60 ब्लैक हॉक्स की निस्बत उड़ाना भी आसान है। रूसी सरकारी कंपनी रूसो बोरोन एक्सपोर्टर के सरबराह ने कहा कि अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टरों का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के 100 से ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यकीनन इस बेड़े को मुरम्मत, देखभाल और स्पेयर पार्ट्स की फ्राहमी दरकार है और बेड़े का एक बड़ा हिस्सा पहले ही ग्राउंड किया जा चुका है। यूं तालिबान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी जानिब चंद अफराद ने खबर भी ब्रेक की है कि तालिबान ने इस हवाले से रूसी हुक्काम से बातचीत शुरू कर दी है, ताकि मुस्तकबिल करीब में तालिबान अपनी फिजाइया को कब्जे में लिए जाने वाले रूसी हेलीकॉप्टर्स फ्राहम कर सके। इसके अलावा बेशतर तज्जियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान के मखमसे और मौजूदा सूरत हाल में चीन और रूस इस कोशिश में है कि तालिबान को खित्ते की एक ताकतवर कुव्वत बनाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अमेरिका की अजारादारी खत्म की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान की तामीर नौ के अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल सिगार ने जुलाई की एक रिपोर्ट में कहा था कि अफगान फौज के पास 56 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स थे, जिनमें से सिर्फ 32 काबिल इस्तेमाल थे। अफगानिस्तान में मौजूद Mi-17 रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर का बरामदी वेरिएंट है, जो रूस में 2 प्लांट्स काजान और उलान उदे में तैयार किए जाते हैं। हकीकत में अब इनमें से कितने हेलीकॉप्टर्स उड़ने की हालत में हैं, ये वाज़ेह नहीं है। लेकिन इस माह के शुरू में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें तालिबान जंगजुओं को Mi-17 उड़ाते देखा गया था, लेकिन अभी तक तालिबान की जानिब से इनकी जंगी कार्रवाइयों में इस्तेमाल के आसार नहीं मिले।
माहिरीन का कहना है कि जैसे ही सर्विसिंग एहलकार काम करना छोड़ देते हैं तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने के काबिल नहीं रहते। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के वक्त दर्जनों अफगान पायलट्स अपने फौजी त्यारों के साथ सरहद पार उज़्बेकिस्तान भाग गए थे। उज़्बेकिस्तान हुकूमत ने एक बयान में तस्दीक की थी कि गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वाले 24 हेलीकॉप्टरों समेत 46 अफगान त्यारों को वहां उतारा गया है। सैटेलाइट तस्वीर का तजिया ये भी बताता है कि उनमें 19 Mi-17 और 9 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर शामिल थे। लेकिन रूस के हालिया दावे ने अमेरिका समेत भारत को भी परेशान कर दिया है। और अगर ये बात हकीकत पर मबनी है कि इस वक्त तालिबान के पास 100 Mi-17 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, तो यकीनन व्हाइट हाउस, पेंटागन और मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में रूस और तालिबान के बेहतर होते ताल्लुकात बड़ी तब्दीलियां लाएंगे और ये तब्दीलियां भारत समेत अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, रूसी दिफाई माहिरीन कहते हैं कि अफगानिस्तान में माजी की रूसी दरअंदाजी से बिगड़ने वाली सूरत हाल की यादें अभी ताज़ा हैं। ये 1979 की बात है जब उस वक्त के सोवियत यूनियन ने काबुल में कम्युनिस्ट हुकूमत की मजबूती के लिए अपनी फौज अफगानिस्तान भेजी थी। उस वक्त की कम्युनिस्ट हुकूमत मुजाहिदीन कहलाने वाले अफगान बागियों से नबूरदाजमा थी, लेकिन जिसे एक हफ्ते का ऑपरेशन समझा गया था वो एक दहाई की जंग की सूरत इख्तियार कर गया, जिसमें सोवियत यूनियन का बहुत ज्यादा माली और जाली नुकसान हुआ। और जो ही रूसी फौज अफगानिस्तान से निकली, काबुल की कम्युनिस्ट हुकूमत गिर गई। आज रूस का अव्वलीन खदशा ये है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द रूस के इत्तेहादी वस्त एशियाई ममालिक में ना पहुंच जाए। तहम रूस के पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है और वो एक जानिब खड़ा भी नहीं रह सकता। मुबस्सिरीन के मुताबिक रूस अफगानिस्तान में अपने सलामती और इक्तिसादी मुफादात की हिफाजत करना चाहता है और वो हकीकत पसंदी से काम लेते हुए इन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अफगान तालिबान से मिलने को भी तैयार है। यहाँ एक और अहम खबर यह है कि मॉस्को ने अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में जंगी मशकों के जरिए अपनी कुव्वत का मुजाहरा भी किया है। ये मशकें ऐसे वक्त मुनक्किद हुई जब तालिबान वस्त एशिया से जुड़े अफगानिस्तान में पेशकदमी कर रहे थे। साथ ही रूस की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका के इनखला को प्रोपेगेंडे का रंग देकर ऐसा बयानिया बनाए जिससे वाशिंगटन के हिमायत याफ्ता लोगों को यूक्रेन और इसी तरह वेनेजुएला में हिज़्ब इख्तिलाफ को परेशान कर सके। फिल वक्त रूस की ये तरजीह है कि वो अफगानिस्तान में खला को अपने असर रसूख से पुर करके इन ताल्लुकात से फायदा उठाए जो मॉस्को ने तालिबान के साथ कई बरसों से बना रखे हैं। रूस तालिबान की कामयाबी को आलमी ताकत की हैसियत से अमेरिका की कमजोरी के तौर पर जाहिर करके दुनिया भर में अमेरिकी मुफादात को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तालिबान और रूस के ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।